बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर बदलती सूरत हाल जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक तजस्सुस में रखा हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की सियासत में आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। इस तरह से पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के बदलते बयानिए, बदलते नारे और बदलती सोच जिसने पूरी कौम को कंफ्यूज किया हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। उन्होंने आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें डिस्कस की हैं। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा की आज 4.5 घंटे लंबी, तकरीबन 4.5 घंटे लंबी वन-ऑन-वन GHQ के अंदर एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। ये खबर सबसे पहले शहजाद अकबर साहब ने दी, इसलिए उनका क्रेडिट बनता है। और असल में मरियम नवाज साहबा की आज 2 से 3 मीटिंग्स थी इस्लामाबाद में, जो हमने चेक करवाया। एक तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की तकरीब में जाना था, उसके अलावा 2 मीटिंग्स उनकी और थीं पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द, जो उन्होंने पहले अटेंड की। पंजाब हाउस गई, वहाँ से उन्होंने चेंज किया और उन्होंने चेंज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद गाड़ी चेंज की उन्होंने, और एक गाड़ी उन्होंने सिक्योरिटी की ली। जी हाँ, एक गाड़ी में वो खुद बैठी, एक गाड़ी उन्होंने साथ सिक्योरिटी की ली। जिस गाड़ी में वो खुद बैठी, आप अक्सर उनके साथ एक खातून को देखते हैं जो उनकी असिस्टेंट है, जो उनका बैग पकड़ती हैं, जो उनकी मीटिंग्स में भी आपको थोड़ा पीछे बैठी हुई नज़र आती हैं। और मरियम जहाँ भी जा रही होती हैं आपको पीछे चलती हुई नज़र आती हैं, वो साथ, वो उनके साथ थी। और वो गाड़ी की पिछली सीट पे बराजमान थी मरियम साहबा। नॉर्मली वो आगे बैठती हैं गाड़ी पे। पंजाब हाउस से जब वो निकली तो वो पिछली सीट पर बराजमान थी। जो सिक्योरिटी की गाड़ी थी, जो पंजाब हाउस से उनके साथ सिक्योरिटी की गाड़ी निकली, वो थोड़ी देर के बाद वापस आ गई, क्योंकि आगे से किसी और ने उनकी सिक्योरिटी टेक ओवर कर ली। वहाँ से वो सीधी पहुँची GHQ। शहजाद अकबर साहब पहले ही बता चुके हैं कि आर्मी हाउस के अंदर उनकी ये मुलाकात हुई, और मुलाकात तकरीबन, जो हमारे ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि 4.5 घंटे वन-ऑन-वन मुलाकात जारी रही। उसके बाद वहाँ से वो निकली और तशरीफ़ लेकर आई सीधी शहबाज शरीफ साहब के पास। अकेली आई वो, अकेली मतलब वही उनका दोबारा से वही सारा सिक्योरिटी का प्रोसेस था। और जो पंजाब हाउस में आके गाड़ी खड़ी हो गई थी सिक्योरिटी की, उसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन मिली और वो जाकर दोबारा खड़ी हुई रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में। और वहाँ से वो गाड़ी दोबारा मरियम साहबा की गाड़ी के आगे लगी, और जो गाड़ी उन्हें पीछे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो गाड़ियाँ वापस मुड़ गईं। और इस तरह से मरियम नवाज साहबा जो हैं वो वापस अपने चचा जान के पास प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंची। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ आर्मी चीफ भी आ गए और इनकी एक लंबी नशिस्त वहाँ पर हुई। उस नशिस्त में किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। एक मौके पर यह मीटिंग जो है, ये कमरे से निकल के बाहर खड़े होकर भी मीटिंग की गई, गुफ्तगू शनीद की गई। इसमें से जो उसके बाद सोर्सेस बता रहे हैं वो ये हैं कि ये शहजाद अकबर साहब ने भी कंफर्म किया हमें भी कि आने वाले दिनों में कुछ लोगों को वज़ीर बनाया जाना है और कुछ और तब्दीलियाँ की जानी हैं। इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक हुआ है कि प्रेशर क्योंकि अमेरिका से बहुत ज़्यादा हो गया है और उसको किसी तरीके से डील किया जाए। 2 ममालिक हैं ब्रदरली कंट्री जिन्हें हम कहते हैं, जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं उन्हें उनके यहाँ दौरे करने का प्लान किया गया है। एक में शायद आर्मी चीफ जाना चाहेंगे, एक में शायद शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा को भेजा जाएगा, या किसी और को, शायद इसहाक डार को, यह भी कंफर्म नहीं है। लेकिन 2 मुल्कों के दौरे करने का सोचा गया है और वो दौरे किए जाएंगे ताकि अमेरिका बॉर्डर के अंदर जो इस वक्त माहौल चल रहा है उसको किसी तरीके से बदला जा सके, किसी तरीके से ईज आउट किया जाए मामलात को। क्योंकि जो कुछ रिचर्ड ग्रैनल ने पिछले चंद दिन में किया है उसका गहरा शौक लगा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। और मरियम नवाज का कहना यह है कि अगर हम सस्टेन करें तो ये मामला ठीक हो जाएंगे, हम इंगेज करें, अपनी पूरी काविश करें और हम बयानिए को किसी तरीके से अपने हाथ में लें और इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी सिलसिले में हम थोड़ा सा उनके अंदर ब्रेक करें। अच्छा, अब जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ आने वाले दिनों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने सोच रखी है। वो साजिश हमें अभी तक ज़राए ने ये तो नहीं बता सके कि एग्जैक्टली उसके खदोखाल क्या है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपकी बहुत बड़ी, जो अंदर से ज़राए हमें बता रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये कोई ऐसी साजिश नहीं कि उनको कोई नुकसान पहुंचाना है या डराना धमकाना है या उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करनी है। उससे अब ये रुक जाएंगे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा था उसके बारे में अब यही फैसला इनका फिल वक्त है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई नए केसेस, कोई उनको धमकाना डराना नहीं है। अब कोई और किस्म की पॉलिसीज़ जो है वो शुरू की जाएंगी। अब आपको इंगेज किया जाएगा। अब वो इंगेज कैसे करना है इसके अभी खदोखाल हमें समझ नहीं आए, ना हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, लेकिन ये तय है
कि एक मीटिंग हुई आपारा में जिसमें यह फैसला किया गया था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके अब नैरेटिव को कंट्रोल करना है किस तरीके से, और उनका जो ओवरऑल इंगेजमेंट प्लान है वो कोई बनाना है और किसी तरीके से उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ानी है। और जो मौजूदा लोग हैं बाहर, जो भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी लोग इस वक्त डिफरेंट तरीकों से रिचर्ड ग्रैनल हों या दूसरे लोग हों उन्हें इंगेज कर रहे हैं, उनका असर और रसूख कम करना है और नए लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके साथ बातचीत करके उनके असर और रसूख को बढ़वाने की कोशिश करनी। इस तरह का कोई प्लान बन रहा है। हतमी तौर पर कुछ पता चला तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसमें से एक खबर हतमी यह है कि अब आपकी इंगेजमेंट, आपकी आवाज़ को डाइवर्ट करने का कोई प्लान है नया। आपके ऊपर वो जो तादीबी कार्रवाइयाँ थी वो रुक जाएंगी। वापस आते हैं उस मीटिंग की तरफ जो हुई है, उसमें से वैसे तो शहजाद साहब ने कुछ नाम भी लिए हैं, लेकिन जैसा कि परवेज़ खटक और कुछ लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने बेवफाई की थी उनको वजारतें दी जाएं। लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एक जो जिन साहब के साथ मुलाकात हुई रावलपिंडी में, वो बहुत शदोमद के साथ आर्मी चीफ की बात हो रही है, कौमी हुकूमत की सोच रहे थे। बिलावल जरदारी भी इसीलिए ऊपर ऊपर फिर रहे हैं, वो भी चाहते थे कि कौमी हुकूमत बने। पीपल्स पार्टी के साथ ये कहा गया था कि 2.5 साल आपके 2.5 साल हमारे, और इस वजह से पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि अभी 1 साल और इनको मिलेगा, फिर हमारी बारी आएगी। लेकिन आर्मी चीफ शायद उससे पहले सोच रहे थे कि कौमी हुकूमत। आज की जो मरियम नवाज साहबा की मुलाकात हुई है उसमें शायद ये चीज़ें डिसाइड की गई हैं कि अभी कौमी हुकूमत नहीं बनाई जाएगी, इसी हुकूमत के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। किस किस को वजीर बनाया जाता है, मकसद ओवरऑल यही है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर ये फील देनी है, क्योंकि इस्लामाबाद में जिस भी सहाफ़ी से बात होती है वो यही कहते हैं कि सब कुछ हिल गया है। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने पाँव पर उस तरह से नहीं है, सारे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने आपके साथ एक सायाब खेला है बड़ा ज़बरदस्त, और आने वाले दिनों में भी आपके साथ खेलेंगे। और वो सायाब ये है कि इन्होंने डी चौक में जो कत्लो गारत की, उस पर पूरी दुनिया बात कर रही थी कि इन्होंने जानबूझ के बीच में मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला करवा दिया। अब देखने को तो आप अगर देखेंगे तो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के बाद जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर तनकीद बड़ी है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी की है, यूके गवर्नमेंट ने भी की है, दूसरी जगहों से भी की है। लेकिन आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचें कि ये तमाम लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सज़ा दी है, ये तो पहले से मिलिट्री के कंट्रोल में थे। इनको पिछले 1.5 साल से इन्होंने सज़ा नहीं दी थी, और 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया। और पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर ही चल रहा था। दिसंबर 2023 में काजी फायजी साहब आखिरी दफ़ा ने रिलीफ दे के गए थे, उनकी कोर्ट जस्टिस लानत जो है, और उससे लेके अब तक खामोशी थी। अब ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, 26 नवंबर को कत्लो गारत करते हैं। आपके ख़िलाफ़ एक शदीद इज़्तिराब, आपके ख़िलाफ़ एक शदीद बेचैनी और नफ़रत का माहौल पैदा होता है पूरे मुल्क में। अब ऐसे माहौल में अगर आपने पहले से कोई चीज़ प्लान की है तो आप उसे क्या करेंगे? डिले करेंगे। जो कम्युनिकेशन की साइंस है, जो गवर्नेंस की साइंस है, उसमें आपके ख़िलाफ़ जब एक टाइड हो नैरेटिव की, तो आप मज़ीद उसको जला नहीं बख्शते। मीन आग लगी हो तो उस पर आप पेट्रोल नहीं फेंकते, आप उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। 26 नवंबर को शहादतें होती हैं, 2-3 तारीख तक तो उनको दफनाया जा रहा है, लाशें ढूंढी जा रही हैं, मिसिंग पीपल हैं। और ये क्या करते हैं कि 13 दिसंबर को इनको मिलती है इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से कि आप करें फैसला, और उसके 5-6 दिन के बाद ये मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुना देते हैं। अब ये अकल फहम में बात नहीं आती कि पहले ही पब्लिक आपके खिलाफ है और आप मजीद सजाएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरह बदलने जा रही है और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान के लिए ये सारे के सारे सियासतदान, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान की अदलिया, ये सारे के सारे अगर सिंसेरिटी के साथ काम करें तो कुछ बईद नहीं है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बदल जाएं और पाकिस्तानी कौम के लिए ये जो मुल्क है ये अमन का गहवारा बन जाए। इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ जो सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं वो भी बिलाशुबा आम पाकिस्तानी के लिए परेशानी का बायस है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।